आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बात अब कोरोना की कर लेते हैं, जो लगातार बढ़ते हुए केसेस के बाद डरा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,961 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 32 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना से 4 और लोगों की मौत हो गई है। आप समझिए कि कोरोना के केसेस लगातार यूं बढ़ना यानी बेकाबू होता दिख रहा है। अब कोरोना से अब तक जो मौतें हैं वो 32 तक जा पहुंची हैं। पिछले 24 घंटे में 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में कोरोना और ज्यादा घातक हो रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना केसेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। कोरोना से अब तक देश भर में 32 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में कोरोना से 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया। हड़कंप की स्थिति है केरल में सबसे ज्यादा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना और ज्यादा डरावना और घातक होता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ना ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता की बात है। आम लोग भी सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि अब तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 32 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर मेरे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले मुंबई से शाहिद अंसारी मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शाहिद, केरल और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य जहां पर तेजी से केसेस बढ़े हैं, और महाराष्ट्र में तो मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बढ़े हैं। अभी का अपडेट क्या है? जी रचना, बीते 24 घंटे की जो अपडेट है, पहले मैं वो अपडेट दे देता हूं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। अब तक की अगर बात करें तो 65 नए केसेस सामने आए हैं। पूरे महाराष्ट्र में 506 एक्टिव केसेस हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है एक हैरान कर देने वाली और जो फिक्र वाली बात है वो है 8 मौतें। अब इन सब के साथ साथ जो है आपको मैं पूरे राज्य की बात करूं तो पूरे महाराष्ट्र में जो है मैं पहले वो बता देता हूं। आपकी अब तक की बात करें तो मुंबई में जो है 22, थाने नगर निगम में 9, पुणे नगर निगम में 25, पिंपरी चिंचौड़ में 6, कोल्हापुर नगर निगम में 2, नागपुर नगर निगम में 1, इसके साथ साथ रायगढ़ में भी जो है 2 है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो बीते 24 घंटे का ये आंकड़ा है वो आपको मैंने दिया है। अब इसके साथ साथ जो है देखिए कि मुंबई जो शहर है यहाँ सबसे ज़्यादा है। और मौतों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में जो 8 मौतें हैं, उन पूरे देश में अगर हम देख लेंगे तो इस 8 मौत का आंकड़ा भी जो है सबसे ज़्यादा है। इस 8 मौत में 7 मौतें ऐसी हुई हैं कि जो मरीज जो थे वो दूसरे भी रोगों से जो है ग्रसित थे, इस वजह से जो है, और साथ में उनको कोविड पॉजिटिव भी था। इनमें से कई गंभीर बीमारी के भी शिकार थे, जिसमें से कैंसर जैसी बीमारी भी जो है उनको थी, हार्ट की बीमारी थी। एक ऐसा पेशेंट है जिसकी वजह से उसको सिर्फ कोविड हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इसमें सबसे कम उम्र की जो है जिसकी मौत हुई है वो 21 वर्ष की महिला है, युवती है। वो थाने जिले के कल्याण इलाके की है। ये तो रही अब तक की अपडेट। अब इन चीजों को लेकर जो है देखिए 8 मौत होने के बाद भी रचना, जो प्रशासन है वो अभी भी कह रहा है कि जो है घबराने की बात नहीं है, बल्कि फिक्र करने की बात है। और फिक्र हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोविड के लक्षण आपको नमूदार होते हैं, अगर आपके बदन दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, अगर इस तरह की चीजें आपको आती हैं तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी जो है लापरवाही ना बरतें, बल्कि इसको लेकर जो है आप स्थानीय डॉक्टर और स्थानीय हॉस्पिटल में संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर कोविड टेस्ट कराएं और अगर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि बहुत सारे मामले में होम आइसोलेशन का भी जो है सहारा लिया गया है, जिसकी वजह से मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ राज्य में और मुंबई में खासकर जो है सबर्बन इलाके में और मुंबई में, सबर्बन इलाके में जो है सेवन हिल हॉस्पिटल, और मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में जो है जो हॉस्पिटल है कस्तूरबा हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में जो है इसके इंतजामात किए गए हैं। वजह उसकी यही है कि देखिए अभी भी ये सारे इंतजामात होने के बावजूद भी इन वार्ड में जो है कोई पेशेंट पॉजिटिव नहीं है। वजह उसकी ये है ये वार्ड बनाने का कि इस वार्ड को जो है पूरी तरह से तैयार रखा गया है। इसमें ऑक्सीजन से लेकर कोरोना की दवाएं, डॉक्टर और नर्सेज सारे लोग जो है 24 घंटे मौजूद रहते हैं। मकसद इसका यह है कि अगर किसी भी तरह से केसेस में इजाफा होता है और अचानक केस में बढ़ोतरी होती है तो 20 और 21 साल 2020 और 21 के मामला के जैसे जैसे सामने आए केसेस, उस तरह के हालात आज ना हो, यानी कोविड के मरीजों को किसी भी तरह की इलाज कराने में दिक्कतें पेश ना आए। यही वजह है कि ये सारे हॉस्पिटल में जो है आइसोलेशन वार्ड और कोविड सेंटर जो है बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी भी तरह से केस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो वो यहाँ बआसानी आए और उसके बाद वो अपना इलाज कराएं।
जे हॉस्पिटल में 15 बेड का जो है एक वार्ड बनाया गया है, जो हर आम वार्ड से जो है बिल्कुल अलग थलग रखा गया है। हाँ। जे हॉस्पिटल के जो डीन है डॉक्टर अजय, उन्होंने कहा है कि हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई या कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन एक हॉस्पिटल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले से ही तैयार रहें। यही वजह है कि 15 बेड वाले हॉस्पिटल जे अस्पताल में बनाया गया है, लेकिन वहां कोई भी पेशेंट नहीं है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे कामा हॉस्पिटल, तो वहां पे भी जो है कामा हॉस्पिटल के जो डीन है उन्होंने भी जो है यही बात कही है कि हमें सरकार की तरफ से अलर्ट नहीं आया, लेकिन एक हॉस्पिटल होने के नाते हमारी बड़ी बात ये जिम्मेदारी भी है ना कि हम खुद जो है हॉस्पिटल्स अपने में भी तय जो है व्यवस्था तैयार होनी रहें। चाहिए, आम लोगों में भी उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब हॉस्पिटल, शासन, प्रशासन ये सब अपना काम करें, लेकिन आम लोग भी अपनी सावधानी बरतें, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहें, क्योंकि वो कोविड गाइडलाइंस फिर से दोहराई जा रही हैं और हम सब जानते हैं कैसे हाइजीन मेंटेन रखनी है, कैसे 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है। और 24 घंटे के आंकड़े आपने बताया, 24 घंटे में दिल्ली में तो 47 नए केसेस सामने आ गए। आरजू सेठ मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आरजू, चूंकि दिल्ली में भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली में मौत भी हो रही है, जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, क्या आम लोगों में ये अवेयरनेस है कि अब कोविड फिर से बढ़ रहा